मोदी सरकार की एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हमारी मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा। हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज इस वीडियो में उर्दू न्यूज़ वो तहलका खेज़ हक़ाइक़ पहली बार मंज़र-ए-आम पर लाएगा जिनसे आप अब तक बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 2 एक हफ्ते ताख़ीर के बाद 22 जुलाई पीर की सहपैर चांद पर भेज दिया गया है। हम आपको बताएंगे इस चांद मिशन का असल मकसद क्या है, मोदी सरकार चांद से क्या लाना चाहती है। कई भारतीय दानिश्वरों और सियासी रहनुमाओं ने इस मिशन की दबे लफ्ज़ों में मुखालफत की थी, लेकिन कोई खुलकर सामने न आया। भारतीय खलाई इदारे इसरो ने यह खलाई मिशन एक हफ्ता पहले रवाना करना था, मगर चंद तकनीकी खराबियों के बायस इसकी रवानगी ऐन वक्त पर मुलतवी कर दी गई थी। भारतीय खलाई इदारे इसरो के मुताबिक ये पहला खलाई मिशन है जिसमें चांद के जनूबी कुतब पर उतरा जाएगा, जो अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका है। इस मिशन की लागत $15 करोड़ बताई जा रही है। अगर चंद्रयान 2 का मिशन कामयाब हो जाता है तो भारत चांद की सतह तक रसाई करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारा अपने दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को चांद के उस हिस्से में उतारना चाहता है जहां इनका बज़ाहिर ये दावा है कि पानी के ज़खायर बर्फ की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं, हक़ाइक़ कुछ और हैं। भारत ने चांद से बर्फ़ लाने के लिए ये सब पापड़ नहीं बेले, बल्कि वो चांद पर मौजूद कीमती धातें हीलियम और यूरेनियम लाना चाहता है। हीलियम गैस हाइड्रोजन बम और यूरेनियम एटम बम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ज़मीन पर ये दोनों धातें बेहद नायाब हैं। बज़ाहिर चांद पर जाने का ये पुरअमन और बेज़रर मंसूबा लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का ये मिशन दुनिया को हाइड्रोजन बम की दौड़ की तरफ ले जाएगा। यही नहीं, मोदी सरकार का मंसूबा है कि चांद से कीमती धातें लाकर ज़मीन पर फ़रोख्त की जाएं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और चीन मोदी सरकार के इस मिशन पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत को दरपर्दा इस मंसूबे में अमेरिका और इसराइल की हमायत भी हासिल है। इससे कबल भारत ने खला में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट मार गिराने का भी दावा किया था, जिसके लिए उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया। अगर भारत का ये दावा सच है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद खला में एंटी सैटेलाइट हथियार इस्तेमाल करने वाला भारत चौथा मुल्क बन गया है। भारत का असल मकसद चीन और पाकिस्तान पर अपनी धौंस जमाना है। वो खुद को आलमी और इलाकाई ताकत साबित करने पर तुला हुआ है। खला में सैटेलाइट तबाह करने के मुजाहरे पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने तशवीश का इजहार किया था। वजह इसकी यह है कि खला में सैटेलाइट तबाह करने से वहाँ मौजूद दीगर मसनूई सियारों और मुस्तकबिल में खला में जाने वालों को कोई बड़ा हादसा दरपेश आ सकता है। साफ जाहिर नजर आ रहा है कि चांद से कीमती और तबाहकुन धातें लाने की एक नई जंग शुरू हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हामी नसर।